हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भूगोल और पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में आपके पूछे गए थे। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके जियोग्राफी या फिर आपका जो पर्यावरण अध्ययन है उससे संबंधित पूछे गए थे वो आपके क्लियर हो जाएं। और ये क्लास जो है इसको देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो भूगोल है और ये जो पर्यावरण अध्ययन इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो बीपीएससी टीआरई 3 की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसी उत्पादों की मांग पाई जाती है? लचीली, शून्य लचीली, स्थायकत्वहीन या फिर अनंत लचीली। तो वो पाई जाती है आपकी स्थायकत्वहीन। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था। आप सभी को पता है कि बिहार राज्य का जो है जब डिवाइड हुआ था तो झारखंड राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तो उस टाइम जो है बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बचा हुआ था झारखंड को डिवाइड करने के बाद। ठीक है, पहला है लगभग 50%, दूसरा है लगभग 52%, तीसरा है लगभग 57% और चौथा है लगभग 54% यानी कि 54%। तो उस टाइम जब बिहार का जो डिवाइड हुआ, बिहार जो डिवाइड होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था या बिहार को विभाजित करके जब झारखंड राज्य बनाया गया था तो उस टाइम या फिर उसके बाद जो बिहार राज्य का जो है जमीन बचा हुआ था जितने परसेंट वो था आपका लगभग 54%। ठीक है, 54% जो है बिहार राज्य के पास जमीन था, बाकी जो जमीन था वो जो है झारखंड राज्य का था। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। पहला है ऑप्शन आइस्कोर, दूसरा है जीवाश्मिक पराग, तीसरा है वृक्ष वलय वृद्धि और चौथा है इवेपोराइट लिपेज। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आइस्कोर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसका सही ऑप्शन जो होगा वो स्थायकत्वहीन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। एक दिशा यानी जो कि एक दिशा में प्रवाह होता हो वो दर्शाता है। पहला है प्रकाश, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है जल या फिर जैव मात्रा यानी कि बायोमास। तो वो है आपका ऊर्जा। ठीक है, यानी कि एनर्जी, जो कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसकी मिश्र धातु है। सीसा और टिन की, जस्ता और तांबा का, या फिर टिन और तांबा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पीतल है वो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। ठीक है, जस्ता और तांबा मिलाकर जो धातु बनती है वो होता है पीतल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री शैवाल में क्या होता है। जो समुद्री शैवाल होते हैं उसमें कौन सा तत्व होता है। क्लोराइड होता है, आयोडीन होता है, लोहा या फिर जस्ता। तो वो होता है आयोडीन। ठीक है, जो समुद्री शैवाल होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, आयोडीन पाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जीवमंडल निश्चय, दूसरा है वानस्पतिक उद्यान, तीसरा है राष्ट्रीय उपवन और चौथा है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जीवमंडल निश्चय यानी कि रिजर्व। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि कारक को अन्य रूप से में जाना जाता है। जो भूमि कारक है उसको किस अन्य रूप में जाना जाता है ये बताना है। पहला है जलवायु कारक, दूसरा है मृदीय कारक, तीसरा है जीवी कारक और चौथा भू आकृति कारक। तो जो भूमि कारक है उसको जो अन्य नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है जीवी कारक के नाम से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। कौन सा नवीनतम राष्ट्र के रूप में जाना जाता है ये बताना है। पहला है इरोदिया, दूसरा इथियोपिया, तीसरा कांगो या फिर दक्षिण सूडान। तो वो है आपका दक्षिण सूडान। ठीक है, ये जो है नवीनतम राष्ट्र माना जाता है पूरे विश्व का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताना है। तो पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है कंबोडिया और चौथा है नेपाल। तो वो है आपका कंबोडिया। ये जो है जो सार्क है, जो जिसको जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं, जो कि सार्क का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, या फिर संघ। इसका जो सदस्य है वो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल, लेकिन कंबोडिया नहीं है। तो सी ऑप्शन निगेटिव है, यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अप्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय अप्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रवाह होगा। पहला गोदावरी, दूसरा सिंधु, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है गंगा। तो वो है आपकी कौन सी, गोदावरी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हिमालय प्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है। ठीक है, पहला उत्तर पूर्व में जलोढ़ बाढ़ के मैदान, जो कायल होता है उसको किसको कहते हैं। क्या उत्तर पूर्व में जलोढ़ बाढ़ के मैदान को कहते हैं, या फिर टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा बनी झील को, या फिर अप्रवाही जल को, या फिर ग्लेशियर किले का मोटा जमाव, जो ग्लेशियर होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्लेशियर होगा, किले का मोटा जमाव उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका, यह सही आंसर होगा आपका अप्रवाही जल। जो अप्रवाही जल होता है उसको कायल कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते। निगेटिव बताना, कौन सा ऐसा भाग है जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते। पहला पूर्वी घाट, दूसरा अंडमान और निकोबार, तीसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट में सदाबहार जो वन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से ऐसे राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गुजरात, बिल्कुल सही। दूसरा है झारखंड, तो यहाँ से भी गुजरती है। तीसरा असम, असम से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो असम गलत होगा। फोर्थ मिजोरम, मिजोरम आपका सही होगा, यानी गुजरात, झारखंड और मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड और आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जहाँ पर 1 to 4 होगा, 1 to 4 थर्ड ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूक घाटी यानी कि साइलेंट जो वैली है वो कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा साइलेंट वैली जो है, जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, वो स्थित है आपके केरल में। ठीक है, केरल में साइलेंट वैली यानी कि जिसको मूक घाटी कहते हैं वो स्थित है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है, कितने % क्षेत्र जो है वो सिंचित है ये बताना है। पूरे भारत की बात हो रही है। पहला है 45%, दूसरा 50%, तीसरा है 55% या फिर 60%। तो वो है आपका कितना, 55%। ठीक है, 55% जो है वो सिंचित क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। निगेटिव बताना है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में वो ना तो वो पूर्ण रूप से आता है ना तो आंशिक रूप से आता है। ठीक है, पहला है अल्जेरिया, दूसरा है लीबिया, तीसरा है नाइजीरिया या फिर मिस्र है। ठीक है, ये मिस्र है। ठीक है, तो वो है आपका कौन सा, नाइजीरिया। ठीक है, जो नाइजीरिया है ना तो वो पूर्ण रूप से और ना ही आंशिक रूप से सहारा रेगिस्तान में आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। ठीक है, पहला है तुर्की, दूसरा बेल्जियम, तीसरा है फ्रांस और चौथा यूनान। तो वो है आपका कौन सा, बेल्जियम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, पहला है दीवार द्वीप गोवा जो कि गोवा में है, दूसरा है क्विबल द्वीप जो कि तमिलनाडु में है, तीसरा है मुनरो द्वीप जो कि केरल में है या फिर माजुली द्वीप जो कि असम में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है वो है माजुली जो कि असम में है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है माजुली जो कि असम में है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है। ठीक है, ये जो टसर रेशम उद्योग है वो किस जिले में है, वो भी कहाँ के, बिहार में। पहला है कटिहार, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है बेगूसराय और चौथा है बक्सर।
तो ये जो स्थित है वो स्थित है भागलपुर में, ठीक है। जो टसर रेशम उद्योग है वो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है, ठीक है। रेशम का उत्पादन जो है बिहार राज्य में होता है, बिहार के अलग अलग जिलों में होता है और कई तरह के रेशम पालन होते हैं। तो वो बताना है कि जो इरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है। पहला अररिया, दूसरा पूर्णिया, तीसरा भागलपुर या फिर जमुई। तो वो है आपका कहाँ पे, पूर्णिया में, ठीक है। पूर्णिया में जो है इरी रेशम का उत्पादन किया जाता है, जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध जिला माना जाता है। नेक्स्ट है रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा राजस्थान। तो आप सभी को पता होगा रिहंद नदी घाटी जो परियोजना है वो आपके कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। पहला है नई दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा अमृतसर या फिर चंडीगढ़। तो वो है आपका लखनऊ। जो लखनऊ शहर है वो जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, निगेटिव बताना है। पहला है झेलम, दूसरा है यमुना, तीसरा है रावी और चौथा चेनाब। तो वो है आपका कौन सा, यमुना। जो यमुना नदी है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ना सिर्फ बीपीएससी में बल्कि आपका सीटेट में भी, यूपी टेट में भी, जो एसटेट है उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। और आपका जो उत्तर प्रदेश पुलिस है या फिर वनडे एग्जाम जो भी होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत पूछा जाता है। तो आप सभी को पता होगा जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गेहूं में बौनेपन का जीन है, ठीक है। गेहूं में जो बौनापन होता है वो किसका जीन है बताना है। नोरिन 10 का, डीजी वू जैन का या फिर ओपेक 2 का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो जीन होता है जो कि गेहूं में बौनेपन का जीन होता है वो होता है आपका नोरिन 10 का। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में निम्न में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है, ठीक है। सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है किस नदी में, ठीक है। पहला नर्मदा, दूसरा है गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र और चौथा गोदावरी। तो ये जो है वो है आपका गंगा में। जो गंगा नदी है उसमें समृद्ध भूजल संसाधन सबसे ज़्यादा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन एक ब्रिक्स देश नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा एक ब्रिक्स देश नहीं है, 3 है, एक नहीं है। पहला है चीन, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है भारत और चौथा सिंगापुर। तो वो है आपका कौन सा, सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर जो है ब्रिक्स देश में शामिल नहीं है बल्कि चीन, ब्राज़ील और भारत ये शामिल हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, सबसे बड़ी, ठीक है। पहला है गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है कृष्णा और चौथा महानदी। तो जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है वो है आपकी कौन सी, गोदावरी। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आज की क्लास के टोटल 30 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लेवल पता चल गया होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, दोनों के बीच के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं उन सभी को आप सॉल्व करते जाइए। आई होप आप सबका पेपर अच्छा जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।